हवस और सिर्फ हवस भरा है तेरे अंदर। ये जो प्यास है ना तेरे अंदर, इसको बुझाने के लिए हिलाने की जरूरत नहीं होती। तेरे अंदर के उस सारे दरिंदगी को एक झटके में खत्म कर दूंगा। लेकिन तू पहले मेरी बात सुन। मुझे एक बात बता, क्यों इतना हवस भरा है तेरे अंदर? तू इतना बड़ा हैवान क्यों बन चुका है? कोई लड़की तेरे बगल से गुजरती है तो इतना डरती क्यों है? क्यों तू हमेशा बहक जाता है? पता है कमजोरियां मर्दों में होती है जो हवसी होते हैं साले। हवस की प्यास जो तेरे अंदर होती है ना, उससे तो बहुत गलत तरह निकालता है। तुझे ना शायद खुद इस बात का अंदाजा नहीं, लेकिन ये बात 100% हकीकत है कि जितना ज्यादा तू अंदर से खोखला और अपने आप के इस हवसी दरिंदे को बढ़ाएगा ना, उतना ही खतरनाक रूप ये लेता रहेगा। एक दिन इसी हवसी के जाल में फंसकर तू दम तोड़ देगा और सिवाय आंसुओं के तुझे कुछ भी नसीब नहीं होगा। चलो बात करते हैं सबसे हटकर और सबसे बड़ी बात। मैं तुम सबको सिखाता हूँ कि तुम अपनी हवस की प्यास को कैसे बुझा सकते हो, कैसे तुम अपने आप को इतना बड़ा फौलाद बना सकते हो। और तुम्हारी ये जो हवस की प्यास होगी ना, वो बुझेगी भी और जलेगी भी। लेकिन अभी इस वक्त जो तरीका तुम लोगों ने चुन रखा है ना, वो साला एकदम गलत है, जो तुम्हें सिर्फ बर्बाद करेगा। तो मैं ना बताऊंगा कि क्या करते हैं ये लौंडे अपनी हवस की प्यास को बुझाने के लिए, और असल में उन्हें क्या करना चाहिए। पहली हरकत, पोर्न देखते हैं जबकि उन्हें सपने देखने चाहिए। साला जैसे कोई गंदा ख्याल आता है ना, हवस सिर पर चढ़ता है, ये लौंडे पोर्न देखने निकल जाते हैं। जबकि पता है हवस में ना एक गुस्सा और जुनून होता है, और इसी जुनून का इस्तेमाल उन्हें सपने देखने करना चाहिए। पोर्न देखने की बजाय अगर यही लौंडे सपने देखने लग जाए ना, तो कसम से क्या ही बात हो जाए। अब सपने देखने हैं कि जिंदगी में करना क्या है, बनना क्या है, उस चीज के सपने की हासिल क्या करना है तुम्हें। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी ना खुद सामने से आएगी, मगर उसके लिए पहले तुम्हें उस काबिल बनना होगा। तो जब भी हवस का भूत चढ़े, उसे अपने लिए मंजिल और मकसद तैयार करने में इस्तेमाल करें। पोर्न नहीं बल्कि सपने देखो। हरकत 2, हिलाते हैं जबकि उन्हें बॉडी बनानी चाहिए। हवस चढ़ता है तो हर बंदा क्या करता है, तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ सभी लोग, वो सारे लोग क्या करते हैं, हिलाते हैं। तुम्हें क्या लगता है हिलाने से तुम्हारा हवस शांत हो जाएगा? नहीं भाई, तुम्हारा हवस शांत नहीं होगा बल्कि 2 गुनी तेजी से बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, हवस की यही जो गंदी बात है, साला जितनी तेजी से इसे शांत करने की कोशिश करो, ये उतनी तेजी से बढ़कर सामने आ जाता है। अब हम भी सोचते हैं छोड़ो भला, हिला लेते हैं और अपने हवस के भूत को शांत करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है ना, तो हर लड़का एक बार के बाद कभी इसे ना करता। जबकि तुम समझो ये ना एक जाल है, एक सांप है जो तुम्हें डसेगा और धीरे धीरे फिर अपना जहर तुम्हारे शरीर में फैला देगा। इसे तुम सिर्फ बर्बाद होंगे, मरोगे और कुछ नहीं। हरकत 3, मेहनत करना चाहिए। क्या तुम्हारी मेहनत एकदम खराब नहीं जाती जब तुम हिला हिलाकर अपने वीर्य को नष्ट कर रहे होते हैं? जबकि ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि इस मेहनत को दोबारा पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए जब हवस चढ़ता है और इससे वीडियो की बर्बादी होती है, तो क्यों ना उस मेहनत को सही जगह इस्तेमाल करें। ऐसी जगह जहां से हमें कुछ मिले, चाहे वो तुम्हारी पढ़ाई हो, तुम्हारा काम हो, तुम्हारा गोल्स हो। मेहनत करना चाहिए युवाओं को अपना हवस का भूत उतारने के लिए। ऐसा नहीं कि इससे मजा नहीं आएगा, इसमें भी मजा आएगा। जब तक अंदर की आग बुझेगी नहीं, इसमें भी मजा आएगा और खूब मजा आएगा। हरकत 4, संस्कार सीख कर। देखो भाई, हवस तो खैर हर किसी को चढ़ता है, हर आदमी को। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे आज तक हवस ना चढ़ा हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने हवस को कंट्रोल करना जानते हैं, तो वही कुछ लोग हैं जो नहीं करते। इसके पीछे की जो वजह होती है ना, उसे संस्कार कहते हैं। हाँ दोस्तों, संस्कार ही वो कड़ी है, वो चीज है जिसके दम पर आदमी सही गलत का फर्क जानता है और ऐसी चीजों को बढ़ावा देने की बजाय उन्हें कंट्रोल करना जानता है। संस्कार सीखना शुरू कीजिए, हवस कभी भी नहीं चढ़ेगा। संस्कार सीखने की शुरुआत आप अपने घर से ही कर सकते हैं। आपके माता पिता के संग बैठिए, इस मुद्दे पे ना सही किसी और मुद्दे पर बात करना। इससे होगा ये कि आपको बहुत कुछ का एहसास होगा और जितनी अश्लील भावनाएं आपके मन में होगी ना, सारी खत्म हो जाएगी। इसीलिए अच्छे संस्कार सीखना शुरू करो। हवस बुझाने का ये एकमात्र सबसे जबरदस्त तरीका है। हरकत 5, वजह ढूंढ कर निकालो कि आखिरी तुम्हें क्यों नहीं बनना है एक हवसी। एक कोरे कागज पर लिखना कि आखिरी क्यों नहीं बनना है तुम्हें हवसी। हवस बहुत बेकार चीज होती है। अब तुम्हें क्यों नहीं बनना है, इसकी एक लिस्ट बनाओ। चलो इसमें मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पहला कि तुम अपनी नजरों में उठ पाओगे, दूसरा कि तुम्हारा किरदार साफ हो जाएगा,
तीसरा कि तुम्हें कभी भी खुद पर शर्म नहीं आएगा, तुम्हें कभी भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा। वजह मालूम होना बहुत जरूरी है। जब तुम्हें वजह पता होगा तो तुम्हारे लिए ये सब छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलो थोड़ी और मदद करता हूँ। हवा से छोड़ोगे तो दिमाग तेज काम करेगा, दिल मजबूत होगा और स्टेमिना भी घोड़ों की तरह होगा। हर काम को देखने और करने का नजरिया बदल जाएगा। जिस काम को करना चाहोगे उसको पूरे शिद्दत के साथ कर पाओगे। हर काम बेहतरीन ढंग में होगा, सफलता कदम चूमेगी। जब वजह तुम्हारे सामने होगी तो हौसला यूं ही बुलंद हो जाएगा। इसलिए पहले एक कोरे कागज पर लिख डालो कि क्यों तुम्हें इस हवस के भूत को उतारना है। हरकत 6, अच्छे सर्कल में रहना शुरू करो। जब तक तेरे वो गंदे दोस्त तेरे साथ रहेंगे ना, ये हवसी मन तुझे कभी भी उनसे हटने नहीं देगा। जब तक तू रहेगा बिंदास, अकेला और सिर्फ अपने हिसाब से अच्छे लोगों के साथ, कभी वो अश्लील ख्याल तुझे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तू बुरे लोगों के चक्करों में पड़ा, सब खत्म हो जाएगा। वो हमारे दोस्त ही होते हैं जो हमारी सोच के जिम्मेदार होते हैं। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारा मन भी बिल्कुल उन्हीं की तरह होने लगता है। इसीलिए सबसे पहले एक अच्छे सर्कल को चुनो, उनके साथ रहो जिनके संस्कार और किरदार बहुत अच्छे हैं। जहाँ पर तुम अपने दोस्तों को बदलते हो, एक तरह से फिर तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाती है। तो अपने दिमाग में इस बात को हमेशा रखना, जैसे तुम्हारे दोस्त होंगे तुम भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। अगर दोस्त हवसी हुए तो तुम भी होंगे, दोस्त अच्छे सोच वाले हुए तो तुम भी हो जाओगे। इसीलिए एक अच्छे सर्कल में रहना शुरू कर दो। हरकत 7, अपने किरदार की अहमियत समझो। क्या होगा अगर तुम्हारे माँ बाप को पता लगेगा कि उनका बेटा कितना बड़ा हवसी है? क्या होगा अगर उन्हें यह पता चलेगा कि जिसे उन्होंने इतने सालों तक पाला है, साला वो इतना हरामी निकल गया? अपने किरदार की अहमियत को समझना जरूरी है। तुम वो इंसान नहीं जिस पर थूके ये दुनिया, बल्कि तुम तो वो इंसान हो जो जब चले तो दुनिया उसे सलाम दे। ऐसे में अगर तुम अपने किरदार की अहमियत को नहीं समझोगे तो पूरी जिंदगी इज्जत की भीख मांगते रह जाओगे। किरदार की अहमियत को समझो। क्या हो अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी उस हवसी दरिंदे मन के बारे में जाने? क्या तुम उनसे आंख में आंख मिला पाओगे? दोस्त सब तो तुझे पता ही है, फिर क्यों नहीं समझता अपने इस हवसी मन को? अगर अपने हवस के भूत को तू नहीं उतारेगा तो फिर कहीं का नहीं बचेगा। आज जिन बातों के बारे में बताया ना, उन्हें सुनना और फिर उन पर अमल करना, ये बहुत जरूरी है। इस तरह तू अपने हवस के प्यास को बुझा भी सकता है, मिटा भी सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो तुम सभी लोगों को खूब पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में इसी तरह के जोश और जुनून के साथ। तब तक वीडियो लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब भी कर देना।